ठीक है, शुरू करें। हाँ, चलो बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कार्बन एवं इसके यौगिक। इसके यौगिक। अब अपन कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जानेंगे। पहली बात तो सिंपली अपन को कार्बन के बारे में देखनी है कि कार्बन होता क्या है और कार्बन, अच्छा कार्बन है क्या, वैसे एक तत्व है। तत्व, तत्व में कौन सा तत्व है, धातु, अधातु या उपधातु? अधातु होती कार्बन, कौन सी होती है, अधातु है। अधातु तो है। कार्बन का प्रतीक क्या है आपको पता है? प्रतीक कार्बन का है सी। प्रतीक तो है सी। इसका हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना माना जाए? ये है कितने नंबर का? 6 का है, तो इसका 2 और 4। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है इसके? 4। जबकि आपको पता है एक इसको चाहिए कितने वाले बाह्यतम कक्ष में? 8। अगर ये या तो 4 किसी से ले या 4 किसी से दे, तो ऐसा काम कर सकता है। इसलिए अपन इस ये कह सकते हैं इसकी संयोजकता, संयोजकता जो है वो कितनी है? 4 प्लस या माइनस, तो सत्तु संयोजकता बनाता ही है। ठीक बात। इसके अलावा इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? और इसका द्रव्यमान कितना है? 12 या 14 म्यू का मात्रक होता है, म्यू का। ठीक है, म्यू। ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें है। और इसके बारे में क्या देखते हैं अपन? इसके अलावा अच्छा आपको पता है अपन कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहा है? कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत सारे तत्व है, 118 तत्व है। 118 तत्व तो नहीं पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ तो सिर्फ क्या रहे हैं? कार्बन और कार्बन के यौगिक हैं क्या? हाँ, तो कार्बन जो है हमारे आसपास हर जगह पाया जाता है। सो क्या ढूंढना है? को बंद करो और सामने देखो कि कार्बन हमारे आसपास हर जगह पाया जाता है। जैसे हमारे हमारे बॉडी में ही कार्बन है, हमारे पास में कोई ये जैसे मार्कर है, इसमें कार्बन मिलेगा, कोयले में कार्बन मिलेगा, लकड़ी में कार्बन मिलेगा, या फिर कहीं भी, मतलब कोई भी वस्तु है, कागज हो या, उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या है? कार्बन। वैसे कार्बन जो है वो प्रकृति में वायुमंडल में पाया जाता है। और वायुमंडल में किसके रूप में पाया जाता है आपको पता है? CO2 के रूप में। और ये कितना होगा? 0.03%। जबकि ये किसके कहाँ पाया जाता है? और भूमि में ये कितना पाया जाता है? 0.02%। और ये किस रूप में पाया जाएगा? ये कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इनके रूप में। तो यहाँ पर इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ये किसके रूप में? कोयला। और किसके रूप में? पेट्रोलियम। और किसके रूप में? CO3 कार्बोनेट। और किसके रूप में? SCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ऐसे रूप में ये पाया जाता है। कौन है ये? कार्बन। ऐसा विद्यमान है। ठीक बात। चलो, तो कार्बन जो है वो यौगिक कैसे बनाता है उसके बारे में। कार्बन अन्य तत्वों के साथ या कार्बन खुद के साथ कैसे जुड़ता है? जुड़ता कैसे है ये सुनो। एक होता है संयोजी यौगिक, यौगिक। और सहसंयोजी यौगिक जो बनते हैं वो बनते हैं सहसंयोजी आबंध के कारण। सहसंयोजी आबंध के कारण। आबंध का अर्थ है इसको बंद
भी कहते हैं, इसको बॉन्ड भी कहते हैं। सहसंयोजी बंध करते हैं इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध, साझेदारी से बने बंध को अपन कौन सा बंध कहते हैं? इसको छोड़ते हैं एक बार। सहसंयोजी बंध, बात समझ आई? सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, एक दूसरे से सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से। कैसे अपन देखते हैं कि तो ये कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में? एक, तो हमने ये लिखा एक, ये इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से इसको चाहिए कितने वैसे इलेक्ट्रॉन? टोटल दो, दो चाहिए। तो ये दे नहीं, जबकि ये ऐसा कर ले, कोई एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक अपना दिया और एक किसी और का, दोनों ने मिलकर साझेदारी करी, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन, अब ये है ना, ये इस हाइड्रोजन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का है। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने दोनों, इसने इसको दिया, इन दोनों को लेके पार्टनरशिप करी, इन दोनों को लेके क्या करी? पार्टनर। तो अब पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का भी माना जाएगा, तो इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन में भी माने जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी माने जाएंगे। अब ये इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर एक और एक, तो इस वाले हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं? तो ऐसे, लेकिन है तो टोटल कितने? दो ही है तो कितने टोटल? दो ही है। तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है? आप बताओ मेरे को। पार्टनरशिप में जब जो कुछ होता है वो क्या होता है? दोनों का माना जाता है। सिंपली सीधी सी है वो एग्जाम्पल वाला कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है, उसने एक गांव में दुकान खोली, एक गांव में क्या खोली? दुकान खोली। दुकान में इसने 50,000 का सामान रखा और दुकान में एक आदमी ने, ए ने कितना सामान रखा? 50,000 का, और बी ने भी कितना रखा? तो बताओ, पार्टनर हो गई, पार्टनर हो गया, 50-50% के पार्टनरशिप है। तो अब इसने 50,000 में दुकान खोली और ये बड़ी दुकान हो गई। अब बड़ी दुकान हो गई, अब ये ए आदमी जो है, ये गांव वालों को कहता है कि मेरे एक दुकान है, मेरे एक दुकान है। बी आदमी कह रहा है मेरे एक दुकान है। बी के एक दुकान है कि नहीं है? एक दुकान है या नहीं है? तो टोटल दुकानें कितनी होगी? एक ही तो ही ना। क्यों? क्योंकि ये तो इनके दोनों के क्या है? पार्टनरशिप। लेकिन ऐसे ही तो सिंपल है, सिंपल सा फंडा है कि अगर एक व्यक्ति कोई गाड़ी ले आए, एक व्यक्ति कोई गाड़ी ले आए, गाड़ी ले आई, क्या ले आए? तुम्हारे मान लो घर पे गाड़ी ले आई, तुम दो भाई हो, एक ए है एक बी भाई है, दोनों ने घर पे लाई, क्या लाई? गाड़ी। अब गाड़ी लाई तो अब ए ए अपने स्कूल में गया, उसने कहा मेरे एक गाड़ी लाई है, मेरे एक गाड़ी। और बी अपने कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में गया, उसने कहा मेरे एक गाड़ी लाई। एक गाड़ी लाई है, एक बी के लाई है, टोटल गाड़ी कितनी लाई है? एक ही तो लाई है। अब यही तो सिस्टम है। अब कभी कभी ये ए है, ये गाड़ी लेकर स्कूल आ सकता है, आ सकता है क्योंकि गाड़ी इसकी भी तो साथ में, और ये बी भी तो लेके आ सकता है, क्यों? क्योंकि इनकी दोनों के साथ है। तो यही सिस्टम हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है किसका? वैसे है तो इसका, लेकिन अब इसका भी है, इसका भी, दोनों का है पार्टनरशिप में, है कि नहीं है? अब पार्टनरशिप में अब ये अकेला इसका नहीं है, ये कहेगा ये इसके भी है, ये कहेगा इसका भी, ऐसा। तो ये पार्टनरशिप में, तो ये साझेदारी है, ये एक तरह की क्या है? साझेदारी। बात समझे आप? तो साझेदारी ऐसी होती है। तो ये ऐसे साझेदारी होगी। ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन है, बोलो कौन है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अच्छा, इसको चाहिए कितने?
8, टोटल चाहिए 8, तो इसको कम कितने पड़ रहा है 2, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद के भी तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में देगा, तो चलो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी में दिए, तो एक और ऑक्सीजन था उसने भी 2 दिए, तो दोनों का मामला सेट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। अब आप सिंपल सा ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन 2 इसके और ये 2 इसके साझेदारी में, इसका मतलब ये दोनों के घेरे में आएंगे। ये लो दोनों के घेरे में आए कि नहीं आए, तो ये इस तरह से क्या हो गई साझेदारी, इस तरह से क्या हो रही है साझेदारी। अब की बार इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, ये 2 और 2 4 की, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब इसी तरह से अपन देखते हैं एक और, जैसे नाइट्रोजन है, बोलो कौन, आपको पता नाइट्रोजन कितने नंबर का है 7 का, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाह्यतम में 1 2 3 4 और 5, तो 5 है, इसके कम कितने पड़ रहे हैं, कितने पड़ रहे हैं। अशोक नींद में मत रहे, आगे बैठ थोड़ा, हाँ टेबल पे हाथ रख के बैठो, टेबल पे हाथ रख के, हाँ कितने रहेंगे 3, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा साझेदारी, कितने, तो लो ये एक और नाइट्रोजन पकड़ा, इसके पास कितने 1 2 3 4 और 5, तो बताओ 3 3 दोनों नाइट्रोजन ने दिए, तीनों ने क्या करी साझेदारी, तो ये इसमें गया साझेदारी में। एक काम ही तो करते हैं यू, ये डोंट वरी, ये हो गया ना, ये लो, ये बोलो क्या हो गई साझेदारी। अब बताओ इसके साझेदारी में ये कितने आ गए 3 आ गए, आगे नहीं आगे। अच्छा सुनो, अब साझेदारी से जो बंध बनेगा, बंध सुनो कैसे बनता, बंध है साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने बंध बनाते हैं, और अगर 4 आए तो कितने बंध बनेंगे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन आए तो बताओ इनके, ये एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है मंगता, ये लो एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, तो इनके बीच में कितना बंध बना एक, तो ये एकल बंध। इनके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 2 और 2 4, 4 मतलब कितने बंध बने, तो, और नाइट्रोजन और इधर नाइट्रोजन, ये 1 2 3, कितने बंध बनेंगे 3 बंध, कितने बंध बन गए, तो ये बंद हो गए, तो ये सहसंयोजी बंध है, कौन सा बंध है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी जो बंध है, सहसंयोजी जो बंध है, सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के हो गए 3, एक तो एकल आबंध, एकल आबंध, इसको कहते हैं अपन सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध को क्या कहते हैं सिंगल है, और एक है द्वि आबंध, बोलो कौन सा है आबंध, द्वि आबंध मतलब डबल बॉन्ड, ये कौन से हैं त्रि आबंध, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल, समझ में आई बात है। तो बताओ साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं 3, एक तो हो गया एकलाबंध, एक हो गया द्विआबंध और एक हो गया त्रिआबंध, त्रिआबंध, सिंपल बात। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आपको पता है, आपको क्या लगता है सबसे मजबूत बंध कौन से होते हैं, एकल बंध मजबूत होगा या द्विआबंध या त्रिआबंध, जिसको सबसे मजबूत बंध है, बंध का मतलब जुड़े हुए हैं, बंध का मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, इनको ऐसे मान के चलो ये डोरियां हैं, ये
तो इनमें से सबसे मजबूत जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको आप तोड़ सकते हो, तोड़ोगे तो एक टूटेगा पहले, तो पीछे कितने रहेंगे? फिर दो, दो को और तोड़ सकते हो, कितना रहेगा? सबसे आसानी से ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, फिर डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड तो बहुत दूर ही टूटता है। समझे बात को? तो सबसे मुश्किल तोड़ना किसको है? सिंगल बॉन्ड। समझा भाई? ठीक बात। तो ये हो गया इसके अंदर। अब सुनो, सहसंयोजी बंध जिसमें होता है, जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध होता है, उन यौगिकों को अपन सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। उन्हें ही अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक। जिनमें क्या होता है? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक का अर्थ है जिनमें संयोजी बंध है। जिनमें कौन सा बंध है? संयोजी। संयोजी या सहसंयोजी भी कह सकते, इनको सिंपल संयोजी भी कहा जाता। ठीक बात? बताओ समझ में आई बात? तो ये हो गया तो सहसंयोजी। अब सुनो, तो जो कार्बन है, कार्बन वो हमेशा सहसंयोजी यौगिक बनाता है। कैसे यौगिक बनाता है? सहसंयोग, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी। और आपको पता है एक वो सुना आपने, इलेक्ट्रॉनों की, कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों का के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने यौगिक, से बने यौगिक क्या कहलाता है? आपको पता है? बिल्कुल, यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक। ये तो हो गए आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों की किसकी वजह से बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान। आदान प्रदान का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन इधर उधर फिरते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर फिरते हैं। अच्छा, आपको पता है ये आयनिक यौगिक जो होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इधर उधर फिरते हैं। कार्बन, कार्बन में इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। अब जाते नहीं है तो वो इस वजह से कार्बन सिर्फ कैसे यौगिक बनाता है? सहसंयोजी यौगिक। कार्बन कैसे यौगिक बनाता है? सहसंयोजी यौगिक। सहसंयोजी यौगिक कार्बन बनाता है। कौन बनाता है? कार्बन। अच्छा, सहसंयोजी यौगिकों में तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते नहीं है। अच्छा, तो तुम एक बात बताओ, चलो इसमें विद्युत धारा चलेगी या नहीं चलेगी? करंट चलेगा या नहीं चलेगा? करंट कमाली नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? अशोक क्या लगता है? अमीना, सोचो। हाले, हाले खरीद है। गोले में करंट चलता है? तो क्या कहना चाहते हो? तू बता भाई। विद्युत धारा कैसे चलती है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, सहसंयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, थोड़ा बहुत होता है प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का, इसमें होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। समझे बात को? ये ऐसा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक बात। अच्छा, ये सहसंयोजी यौगिक क्यों बनाते हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि इसकी संयोजकता, संयोजकता कितनी बन सकती है? या तो +4 या -4। -4 का अर्थ है कि जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा
क्या करना चाहते हैं हम? अरे कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया प्रथम कक्ष नहीं, ये नाभिक, ये क्या है? ये हो गया नाभिक। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। अच्छा बताओ, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? एक और दो। दूसरी कक्षा में कितने भरे? 8 नहीं, हमारे पास है ही नहीं। कार्बन का परमाणु है ना, 4 भरे। 1 2 3 और कहीं पे भी हो सकते हैं कक्षा में, इतना लोड मत लेना कि उधर रहे नहीं। अच्छा इलेक्ट्रॉन, अच्छा आपको पता है परमाणु में और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और एक होते हैं प्रोटॉन, और एक होते हैं न्यूट्रॉन। होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं कक्षा में? चारों तरफ क्या लगाते हैं? तो ये दोनों कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं, 20 में नाभिक में होता है। तो नाभिक में कौन होता है? पी और एन। अच्छा, इस इस पे ये प्लस चार्ज है, मतलब ऋण आवेश है। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? सॉरी, माइनस चार्ज। और ये इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है? धनावेशित। और न्यूट्रॉन पे क्या कैसा चार्ज होता है? उदासीन, कोई चार्ज नहीं। अब बात ये है कि ये जितना इलेक्ट्रॉन है ना, उतने के उतने नाभिक में क्या होते हैं? तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 6। तो ये एक टोटल मिला के ये आवेश को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। आवेश को क्या करते हैं? बराबर। ऋण आवेश और धन आवेश को बराबर सेट करते हैं। अब इनके पास स्थिति कितनी है? 2 स्थिति 2 है कि इस कार्बन को इस धरती पे स्थायी रहना है, स्थायी रहना है। तो ये एक काम करे, यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो वो कार्बन कैसा बनेगा? धनावेशित बनेगा। तो कार्बन ने क्या किया? चलो कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो बताओ, अब इसके पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 2 रहे। और प्रोटॉन कितने? 6। पहली बात, कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला कक्षा से? इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर आते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनको कंट्रोल कौन करके रखता है? नीचे प्रोटॉन। नाभिक सबको पकड़ के रखता है, नाभिक सबको पकड़ के रखता है, तो कंट्रोल रहता है। कोई एक आधा बाहर जाए, लेकिन हमें हमें हमने कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंका? 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंकना इतना आसान नहीं है, ऊर्जा लगती है। 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंकने में, चार 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंकने में क्या लगती है? बहुत ज्यादा ऊर्जा। अब 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंकने में ऊर्जा लगती है, और फिर कार्बन के पास इस इलेक्ट्रॉन रहे कितने? सिर्फ 2। और प्रोटॉन कितने हैं? 6। 6 प्रोटॉन वाला नाभिक अगर 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके रहेगा ना, तब भी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति बन ही नहीं सकती कि हम 4 इलेक्ट्रॉनों को हटा दें। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हटा नहीं देते, तो अब ऑप्शन हमारे पास से क्या है? 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लें, 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लें। तो हमने बैठे बैठे 4 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए। कितने ले लिए? 4। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। लेकिन प्रोटॉन कितने? 6 प्रोटॉन वाला नाभिक, 6 प्रोटॉन वाला नाभिक कितने इलेक्ट्रॉन को झेले? 6 प्रोटॉन वाला अब कितने हो गए? 10। कितने एक्स्ट्रा झेलने पड़ रहे हैं? इतना पॉसिबल नहीं है कि 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। तो दोनों ही स्थिति नहीं बनती। न तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं ले सकता, न तो ले सकता है ना दे सकता है। इसलिए ये न तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? असंयोजी। इलेक्ट्रॉनों की क्या की जाए? सांझे इलेक्ट्रॉन न दे सकता है
न इलेक्ट्रॉन न ले सकता है। आप मेरे को कारण बता सकते हो? अभी मैंने बताया आपको क्या क्या कारण है। इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता? क्योंकि देगा तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन वाला नाभिक रखेगा तो ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। और अगर 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 4 इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा तो इसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इतने इलेक्ट्रॉन को भी ये झेल नहीं सकता। तो दोनों स्थिति नहीं बन सकती, न तो इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते न इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते। अतः अतः ये कौन से यौगिक बनाता है? सहसंयोजी। सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। समझ में आई बात? लेकिन ये सहसंयोजी यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं या कुचालक? कुचालक। इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें आयन बनते ही नहीं, न धनायन न ऋणायन, यानी कि इलेक्ट्रॉन न तो इधर जाता न उधर जाता है। समझ में आई बात है? अब कुछ बातें थोड़ी सी और देखते हैं अपन कि जैसे, अच्छा फिर अब एक दो बातें और कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतने सारे यौगिक हमारे आसपास दिखते हैं, वो कार्बन के दिखते हैं, इतना क्यों? तो उसे हम कहते हैं कार्बन की सर्वोत्तोमुखी प्रकृति। कौन सी प्रकृति? सर्वोत्तोमुखी प्रकृति। मतलब कार्बन के अंदर 2 स्पेशल गुण हैं। 2 स्पेशल। कितने? 2। जिसके कारण ये कार्बन इतने ज्यादा यौगिक बनाता है। अशोक बता सकता है 2 कौन से गुण है? तो बता। एक तो है संकलन, एक तो क्या है, और एक है तत्व संयोजकता। संकलन का अर्थ क्या होता है? लंबी श्रृंखला बनाना, लंबी श्रृंखला बनाना। तो कार्बन के पास एक ऐसी क्षमता है कि कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ता जुड़ता लंबी श्रृंखला बना देता है। कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ जुड़ा 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 जुड़ा, ऐसे जुड़ता ही जाता है, ऐसे जुड़ता ही जाता है। तो अब इतनी लंबी श्रृंखला बनाता है, कभी 1 कार्बन, कभी 2 कार्बन, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ऐसे जुड़ता ही जाता है। इस वजह से इसके बहुत ज्यादा यौगिक बनते हैं। समझ में आई बात? पहला कारण क्या है? कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ता है कार्बन के साथ ही, और इस गुण को अपन क्या कहते हैं? संकलन। दूसरा क्या है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। ये कार्बन है तो कार्बन के 4 संयोजकता, मतलब इधर एक बंद बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर, टोटल कितना बंद बनेगा? 4। 4 के साथ 4 बंद है ना, 4 में एक जगह 4 में किसी को भी जोड़ सकता है। कार्बन को जोड़ सकता है, नाइट्रोजन को जोड़ सकता है, ऑक्सीजन को जोड़ सकता है, किसी को भी जोड़ सकता है। तो इस वजह से फिर कभी नाइट्रोजन जोड़ रहा है, कभी हाइड्रोजन जोड़ रहा है, कभी ऑक्सीजन जोड़ रहा है, कभी कुछ जोड़ रहा है, कभी कुछ जोड़ रहा है। तो ऐसे करते करते इतनी मात्रा में यौगिक बनते हैं। तो सत्व संयोजकता अर्थ है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में 4 बंद बना देता है, 4 अलग अलग तत्वों को जोड़ सकता है। कार्बन या कार्बन या अन्य तत्वों को जोड़ सकता है। कितने? 4। 4 कार्बन या अन्य तत्वों को जोड़ सकता है, अपने साथ जोड़ के यौगिक बना देगा। तो ये इसकी क्या है? सर्वोत्तोमुखी प्रकृति है। इसकी खास बात है। खास बात समझ में आएगी? खास बात क्या होगी इसकी? खास बात तो यही है कि ये कितने कितने भी, एक तो संकलन है, कितने भी कार्बन अपने साथ जुड़ते ही जाते हैं, जुड़ते ही जाते हैं। दूसरा क्या है कि अन्य पदार्थों के साथ या किसी के भी साथ, कार्बन के साथ वो 4 तत्वों को जोड़ सकता है, अन्य पदार्थों को 4 तत्वों को जोड़ सकता है। ये बात होगी। और बताओ, और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? फिर अपन एक और पढ़ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रो कार्बन। हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का अर्थ है हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक।
हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, बोलो? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने बने यौगिक हाइड्रोकार्बन, सिंपल। ये होते कितने प्रकार के, ये महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के, एक तो संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक कौन सा हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बोलो कितने कार्बन हो गए? दो प्रकार, एक तो संतृप्त हो गया, एक असंतृप्त। असंतृप्त का अर्थ है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध, एक। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध होते हैं, एक। असंतृप्त, असंतृप्त का अर्थ है कार्बन और कार्बन के बीच में या तो हो डबल बॉन्ड, या तो क्या हो, डबल बॉन्ड, या हो, या हो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर या तो सिंगल बॉन्ड हो, या कौन से बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड। जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है ये एल्केन कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं, एल्केन। जब इनमें डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन कहलाते हैं। जब इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन कहलाते हैं। एल्कीन या एल्काइन कहलाते हैं। बात समझ में आई? एक एल्कीन है, एक एल्काइन है। कौन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में तो क्या है भाई, ये है, ठीक है। अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या बनेगा? सामान्य सूत्र बनेगा CnH2n+2। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है कि कार्बन, कार्बन एक है, कार्बन कितना है, एक, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 1, 2 + 2 कितना हो जाता, 4। कितना हो जाएगा, 4। समझे ना? यहाँ पर एन का अर्थ है कि कार्बन कितने हैं, उससे गुणा करो 2 से, फिर उसमें और जोड़ो 2, मतलब उसके डबल से कितने ज्यादा, 2। कार्बन 5 है तो 5 का डबल 10 और 2 ज्यादा 12 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आई बात? इसी तरह से एल्किन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। इसका मतलब इसमें कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन होंगे। अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। एल्काइन में क्या होता है, CnH2n2। इसका अर्थ क्या है, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम। अगर मान, डबल से बराबर कैसे, अगर मान लो 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 का डबल है, 6 से 2 कम 4, कितने हो जाएंगे, 4। समझे बात को? अब ये है, अब सुनो, कार्बन अगर कहीं पर कार्बन है, बोलो एक, कितना, है? बता, ये है कार्बन और ये हो गया नाम। अगर कार्बन है, बोलो एक, कितना, एक, तो इसका नाम क्या होगा, मैथ। एक कार्बन है तो नाम क्या बनेगा, मैथ। एक कार्बन का नाम बन जाएगा मैथ। 2 कार्बन है तो एथ। 3 कार्बन है तो, 3 कार्बन है तो प्रोफ, क्या हो जाएगा, प्रोफ। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। कितने हो गए, पेंट। अगर 6 है तो 6 का बन जाएगा एक्स। अगर 7 है तो 7 है तो बोलो एप्ट। कार्बन तो गियो।
हम्म। और 8 है तो 8 है तो ऑक्ट। और 9 है तो क्या हो जाएगा? नॉन। क्या हो जाएगा? नॉन। अगर 10 है तो एक। ऐसे सिस्टम है। बात समझे आप? अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम शुरू में क्या आएगा? मैथ। दो कार्बन हो गए तो नाम क्या आएगा? एथ। तीन कार्बन हो गए तो नाम आएगा प्रोप। चार होंगे तो ब्यूट। पांच होंगे तो पेंट। छह होंगे तो एक्स। सात होंगे तो हेप्ट। आठ होंगे तो ऑक्ट। नौ होंगे तो, और 10 होंगे तो डेड। ऐसे समझे बात को? फिर उसके हिसाब से इनके पीछे नाम लगते हैं अनुलगन। पीछे लगेंगे अनुलगन। ये अनुलगन का मतलब पीछे नाम लगता है। अगर एल्केन है तो इसके पीछे नाम क्या लगेगा? बोलो क्या लगेगा? एन। एल्कीन है तो नाम क्या लगेगा? बोलो। इन। और एल्काइन है तो क्या लगेगा? आइन। एल्काइन क्या लग जाएगा? आइन। समझे बात को? अच्छा, अब इसके नाम कैसे बनेंगे सुनो। कि जैसे हम पहले बनाते हैं एल्केन के नाम। बोलो किसके नाम बनाते हैं? एल। एल्केन के नाम बनाते हैं। बोलो किसके नाम बनाते हैं? एल्केन के नाम बनाते हैं। किसके बना रहे हैं? एल कैन। एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच क्या बॉन्ड? एक कार्बन का एल्केन बनेगा तो C1। तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे सूत्र के हिसाब से? C1। इधर देखो। C1 H4। तो C1 को लिखना ही नहीं है। H4। हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। कौन सा सूत्र बनाते हैं? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र। संरचना सूत्र का मतलब कार्बन लिखो और उसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे? बॉन्ड बना के लिख लो हाइड्रोजन। समझ में आई बात? अब देखो, दो कार्बन लेंगे तो बताओ C2। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? रुको, बताओ। C2 कितना पीछे आ गया रे? C2 दो गुणा दो, चार और दो छह। तो ये कितना हो जाएगा? छह। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? छह। अब सुनो, बताओ कार्बन कितने लिए? दो। अब बाकी जितने बॉन्ड खाली पड़ रहे हैं उस पे क्या जोड़ो? हाइड्रोजन। इसके कितने? एक बॉन्ड हो गया, एक, दो, और ये तीन, और ये चार। इसका एक बॉन्ड है, ये दो, तीन, और ये चार। समझ में आई? बोलो समझ में आई? अब की बार अपन लेते हैं 5 कार्बन। बोलो कितने लेते हैं? तो C5। तो 5 है तो डबल का जस्ट दो एक्स्ट्रा। तो बताओ डबल का दो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 5 और 10 12। तो लो, इसका बनाते हैं। इधर देखो कैसे होगा। हो जाएगा। मान लो, बनाते हैं। कार्बन कितने लगाने हैं? 5। एक, दो, तीन, चार, और ये 5। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच हो गए। अब इनके लगाने, बोलो क्या? एक, दो, तीन, और ये चार। इसके कितने लगेंगे? दो। इसके दो। इसके दो। इसके कितने लगेंगे?
अरे भाई ये हो गया। ठीक है, बोलो ये कितने का हाइड्रोजन जुड़े इसमें, देखो देखा, गिन के पता करो, दिख रहा है आपको? 12 हो गए नहीं है? अब इनका नाम बताते हैं, इनका नाम बताता हूँ, बताओ क्या? बोलो कार्बन कितने हैं? एक। एक होता है तो नाम क्या बनता है? मैथ। तो पहले लिख लेते हैं मैथ, और इसके पीछे एल्केन का क्या लगता है पता है आपको? एन, तो नाम क्या होगा? मैथेन। ये कितने नंबर का है? ये कितने हैं कार्बन, कितने हैं इसमें? दो पे क्या आता है? एथ के पीछे लगे एन, तो नाम क्या हो गया? एथेन। और ये वाला 5 है, पेंट, और एन पेंटेन, तो नाम क्या हो गया? पेंटेन। बात समझ में आई? बोलो सिंपल। अगर हम एल्कीन बनाते हैं, ऐसे मतलब कोई कितने भी बना सकते हैं अपन, अगर हम एल्कीन बनाए तो एल्कीन का बाद में क्या लगेगा पता है? इन, क्या बनेगा? इन। अब बताओ, एक कार्बन का बनाते हैं, एक कार्बन का बताओ हाइड्रोजन कितने लगेंगे? इधर देख के बताओ। तो ए एक कार्बन हाइड्रोजन किसके, कम से कम कितने दो चाहिए। एक कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बना है? हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। एल्किन में क्या होता है? एक, कम से कम एक, क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन में कितने? ट्रिपल बॉन्ड एक, ट्रिपल बॉन्ड एक, इसमें डबल बॉन्ड एक। तो बताओ, तो कम से कम दो का बनेगा, तो दो कार्बन, दो C2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? जस्ट डबल, तो चार। अगर अपन चार का लें तो C4, तो हाइड्रोजन 8, ऐसे। तो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लिख दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया। बाकी जो खाली रहे वहां क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। एक और दो, एक और दो, चार हुई कि नहीं हुई? यहां पर देखते हैं, एक और दो, तीन और चार। अब इनके जहां जहां जितने बंद खाली है वहां जोड़ दो। इसके कितने खाली है? एक और दो। इसके एक जुड़ेगा दो, और इसके दो, और इसके तीन। सही है कि नहीं है? ये तो अब इसका नाम, नाम देखें तो इसका नाम पता है क्या बनेगा? चार कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन को कहते हैं एथ, और इस इन जुड़ेगा तो एथीन। चार को कहते हैं ब्यूट, तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। ठीक बात। अगला अपन लिखते हैं एल्काइन। एल्काइन का क्या हो जाएगा बोलो? इसका क्या लगेगा? आ ई न, आइन। इसमें कम से कम एक क्या, कैसा बॉन्ड हो? डबल। कहाँ ध्यान है? क्या सोच रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये भी कम से कम कितने का बनेगा? दो का। तो लो, दो, दो का C2, C2, तो इसका डबल में से दो घटाओ, डबल होगा तो दो का चार, चार में से दो गया तो दो, दो C2। ये एक कार्बन का है। अगर 5 कार्बन का ले तो C5, 5 का डबल, 10 में से दो घटाओ, 8। इसका सूत्र बनाते हैं, लो, कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। बताओ अब इसके कितने बन, इसके कितने खाली है? एक, और इसका एक। अब यहां पर इसका लिखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। बताओ, इधर देखो, इसके कितने बंद खाली हैं? एक। इसके कितने? इसका तो कोई खाली नहीं है। तीन ये जुड़ गए, और एक ये जुड़ गया। इसके कितने खाली है? दो। इसके कितने हैं? दो। इसके कितने हैं? तीन। तो ये हो गया, समझा ही ना? बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? दो है, दो का मतलब एथ, एथ के पीछे आइन जुड़ेगा तो एथाइन।
पेंट के पीछे आइन जुड़ेगा तो पेंटाइन, तो ये गया पेंटाइन। समझ में आया ना? पेंटाइन है। मात्रा कौन लगे लग जाए तो लोड कौन लेना, समझ में आया बात? तो ये पेंटाइनन एंटाइनन जो भी नाम थे, ओके ठीक है। तो ये इस तरह की हम क्या बना सकते हैं, इनकी संरचना सूत्र। ये क्या सारे संरचना सूत्र है, और ये कौन से सूत्र है, अणु या आणविक सूत्र। अणु कह सकते हो या आणविक सूत्र, और जबकि ये वाले क्या हैं, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र, क्योंकि हमने इनकी क्या बनाई है, संरचना। ये वास्तव में दिखते कैसे, ऐसे दिखते हैं। ठीक बात, क्लियर? इतना तो बहुत है, मुझे लगता है जितना स्कूल में कराया उतना रिपीट हो गया पूरा, एक दो बातें रही होगी। समावयव की सीधी श्रृंखला ऐसे करके, ठीक है कोई नहीं, इतना बहुत है, बाकी चीजें करेंगे कल। कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे। कितने बजे आओ, 12 बजे। कितने बजे, 12 बजे आओ। 1 बजे कोई नहीं, खा के आ जाना, बढ़ा देंगे, ऐसा क्यों लोड, ठीक है।